गा। बैठ जाइए सुकून से बैठे, भी प्रोग्राम खत्म नहीं हुआ है, सवालात भी आ गए। मत करो नाराज रब को, जलजला आ जाएगा। शहर हो जाएगा वीरां, अब्र गम छा जाएगा। क्यों बगावत कर रहे हो, छोड़ दो अब सरकशी। क्यों बगावत कर रहे हो, छोड़ दो अब सरकशी। वरना लर्जेगी ज़मीं मातम बपा हो जाएगा। ये कयामत का नक्शा खींचा है शायर ने। वरना लर्जेगी ज़मीं मातम बपा हो जाएगा। जलजला दुनिया का तो हल्का सा एक इंजार है। छोटा सा जलजला आता है, लोग कांप जाते हैं। अभी दिल्ली में और नेपाल में जलजला आया था, कितनी तबाही हुई थी। जलजला दुनिया का तो हल्का सा एक इंजार है, आखिरत का जलजला हर चीज को खा जाएगा। आखिरत का जलजला हर चीज को खा जाए। रब को जलजला आ जाएगा। सूर में जब फूंक मारेंगे जनाबे इसराफील, सूर में जब फूंक मारेंगे जनाबे इसराफील, आंख पथराएगी दिल हुल्कूम में आ जाएगा। आंख पथराएगी दिल हुल्कूम में आ जाएगा। मत करो नाराज रब को, जलजला आ जाएगा। ये जमीन फट जाएगी, ये जमीन फट जाएगी, आसमां बेनूर होगा। ये जमीन फट जाएगी और आसमां बेनूर होगा। नज्म सब गिर जाएंगे, सूरज लपेटा जाएगा। मत करो नाराज रब को, जलजला आ जाएगा। और आखिरी शेर समाप्त फरमाए, या इलाही अजमले आसी पे कर देना करम। ये मौलाना मुस्तफ़ा अजमल साहब हैं बंबई के, हमारी जमात के बड़े अच्छे आलिम भी हैं और शायर भी। उनकी ये नज्म है, या इलाही अजमले आसी पे कर देना करम। तेरी रहमत के बिना कोई न बख्शा जाएगा। तेरी रहमत के बिना कोई न बख्शा जाएगा। मत करो नाराज रब को, जलजला आ जाएगा। ये वक्त मेरा पूरा हो गया है, 2-3 सवालात हैं, जल्दी जल्दी जवाब दे लेते हैं। नमाज ईशा और तरावी की नमाज 30 मिनट में पढ़ी जाती हो, इतना जल्दी जल्दी नमाज तरावी की नमाज पढ़ी जाती है, नमाज कबूल होगी या नहीं? देखिए, हम ये तो नहीं कह सकते कि नमाज कबूल नहीं होगी, मगर ईशा की नमाज हो चाहे तरावी की नमाज हो, इतना जल्दी जल्दी पढ़ना, कि कुरान भी ढंग से ना पढ़ा जाए, ये गलत है। आप पूरा कुरान मत खत्म कीजिए, वो जरूरी नहीं है। आप आधा पारा तरावी पढ़िए, मगर सुकून से पढ़िए, अच्छे अंदाज में कुरान पढ़ने वाला पढ़े और पीछे लोग सुकून से पढ़े, यही तरीका अपनाना चाहिए। बहुत जल्दी जल्दी और कुरान का मजाक बना करके पढ़ना ठीक नहीं है। हम लोग 4 भाई हैं, एक को 10 बड़ी गाड़ी का मालिक बना रखा है और एक टीचर हैं, और एक को घर का मालिक बना रखा है और एक लड़का को लावारिस बना के रखा है, उसको कुछ नहीं दे रहा है। वालिद साहब जमीन जायदाद का मालिक है, बहुत सारा जमीन है। बराए मेहरबानी करके हमारे साथ कितना नाइंसाफी हो रहा है, वजाहत के साथ इस पर अपनी राय दें। देखिए, बाप अपनी जिंदगी में अगर औलाद को कुछ दे रहा है तो उसको बराबर बराबर देना पड़ेगा, इंसाफ करना पड़ेगा। बाप
अगर किसी एक बेटे को ज्यादा दे रहा है, एक बेटे को कम दे रहा है, एक बेटे को बिल्कुल नहीं दे रहा है, तो ये बाप बहुत बड़ी नाइंसाफी कर रहा है और अल्लाह ताला के यहाँ उसकी पकड़ होगी। अल्लाह के रसूल के एक सहाबी थे हजरत बशीर रजी अल्लाह ताला अन्हु, वो अपने एक बेटे नोमान को कोई खजूर का बाग देना चाहते थे। वो अल्लाह के नबी के पास आए और उन्होंने कहा कि अल्लाह के नबी, मैं अपने बेटे को ये खजूर का बाग देना चाहता हूं और इस हिबा पर मैं आपको गवाह बनाना चाहता हूं, तो दुआ दें। आप बुजुर्ग हैं, आप दुआ दीजिए, अल्लाह आपका चंदा कबूल फरमाए, अल्लाह आपकी सेहत में बरकत। अच्छा 1 लाख दिया था, अच्छा अच्छा, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह ताला आपका चंदा कबूल फरमाए, आपकी सेहत में, आपके उम्र में अल्लाह बरकत दे, आपकी औलाद, आपके माल में, सब चीजों में अल्लाह बरकत दे। जी तशरीफ रखें आप। तो मैं ये कह रहा था कि औलाद के साथ अगर कोई नाइंसाफी कर रहा है, अल्लाह क्या उसकी पकड़ होगी। नबी ने उस सहाबी से पूछा कि तुम्हारे और भी बेटे हैं? उन्होंने कहा कि हाँ हैं। आपने कहा सबको दिया है? कहा सबको नहीं दिया है। तो आपने कहा कि ये जुल्म है और मैं जुल्म के ऊपर गवाही नहीं दे सकता। और आपने ये भी फरमाया कि अल्लाह से डरो और अपनी औलाद के साथ इंसाफ करो। अगर औलाद नाफरमान भी है, तब भी बाप को यह हक नहीं है कि औलाद को महरूम कर दे। अगर औलाद नाफरमान है, औलाद अपना अंजाम भुगतेगी अल्लाह के यहाँ। बाप अपनी आखिरत को बर्बाद न करे, बच्चों के साथ इंसाफ करे। जिस भाई का भी मामला है, उनके बाप अगर सुन रहे मेरी बात, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि आप ऐसा न करें। अल्लाह ने अगर आपको जमीन जायदाद का मालिक बनाया है, बच्चों के साथ इंसाफ करें। और इंतकाल के बाद भी जब वरासत बटेगी, तो बाप की जितनी चीजें हैं सारे बेटों को बराबर मिलेगी। बाप जिंदगी में ना इंसाफी करके जा सकता है, मगर इंतकाल के बाद जब उसकी वरासत बटेगी, तो भाइयों को बराबर 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 मिलेगा। अल्लाह ताला हम सबको नेक अमल, अच्छी समझ की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।